तीनों दोस्तों की लाशों का पोस्टमार्टम हो चुका है, मगर रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। हालांकि शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस यही मानकर चल रही है कि मौत की असली वजह पॉइजनिंग ही है, पर कैसी और कौन सी जहर ये साफ नहीं है। पर इस जहर के अलावा मौत की और भी वजह हो सकती है। बंद कार में गैस या फिर फूड पॉइजनिंग की वजह से मौत को लेकर पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, पर कार के अंदर तीन मौतें हुई हैं। अब जाहिर है कुछ तो वजह होगी, तो क्या कहीं उस वजह में कोई साजिश तो नहीं लिपटी है? तीसरा सवाल, किसी ने तीनों को जहर दिया? तीनों दोस्तों की लाश का पोस्टमार्टम हो चुका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कल तक आ जाएगी, मगर मौत की वजह जानने के लिए विसरा रिपोर्ट का सामने आना जरूरी है। पुलिस ने तीनों की विसरा जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दी है, जिसकी रिपोर्ट आने में कम से कम 2 हफ्ता लग सकता है। लेकिन पुलिस सूत्रों की माने तो शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट और शुरुआती तफ्तीश के बाद मामला पॉइजनिंग का लगता है, पर खुद पुलिस अभी साफ नहीं है कि यह पॉइजनिंग कार्बन डाई मोनोऑक्साइड का होगा, फूड पॉइजनिंग का या फिर जहर का। हालांकि पुलिस सूत्रों के मुताबिक फिलहाल वो इस पहलू से भी जांच कर रही है कि कहीं तीनों को जानबूझकर किसी ने जहर तो नहीं दिया। तीनों के घर वालों ने भी यही शक जताया है कि किसी ने दुश्मनी में उन्हें जहर दे दिया। रिश्तेदारों ने पुलिस को बताया है कि सोमवार शाम घर से निकलते वक्त निशांत के पास 60,000 रुपए और लक्ष्मण के पास 90,000 रुपए कैश थे। ये रुपए उन्हें किसी को देने थे, लेकिन पुलिस को कार से सिर्फ 8,000 रुपए मिले हैं। हालांकि तीनों के फोन, क्रेडिट कार्ड्स, पर्स वगैरह सब सलामत थे। अब सवाल ये है कि क्या तीनों की किसी से दुश्मनी थी और उसी दुश्मनी में तीनों की जान ले ली गई? सवाल नंबर 4, जाने अनजाने में ली या दी गई ड्रग्स बनी मौत की वजह? पुलिस सूत्रों का कहना है कि जहर के अलावा वो इस पहलू से भी मामले की जांच कर रही है कि कहीं जाने अनजाने में तीनों ने कोई ऐसी ड्रग्स तो नहीं ले ली या उन्हें दे दी गई जो बाद में जहर बन गया हो। हालांकि कार के अंदर या तीनों के पास से ऐसी कोई भी चीज नहीं मिली है। यहां तक कि तीनों के घर वालों का कहना है कि वो तो शराब भी नहीं पीते थे। अब जाहिर है ड्रग्स के सवाल पर से भी पर्दा तभी हट सकता है जब विसरा रिपोर्ट आ जाए। बलविंदर, निशांत और लक्ष्मण पिछले करीब 10 सालों से गहरे दोस्त थे। तीनों साथ मिलकर इवेंट मैनेजमेंट का काम भी करते थे। बलविंदर पहले आरके पुरम में ही अपने परिवार के साथ रहता था, पर कुछ ही वक्त पहले बलविंदर का परिवार किशनगढ़ वसंत कुंज में शिफ्ट हो गया। बलविंदर का 3 साल का एक बेटा है। दूसरा दोस्त निशांत लक्ष्मीबाई सरोजनी नगर के टाइप 4 फ्लैट में रहता था। उसके पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। परिवार में अब सिर्फ उसकी मां बची है। जबकि लक्ष्मण आरके पुरम के सेक्टर 4 में रहता था। जिस जगह पर यह हादसा हुआ वहां से थोड़ी ही दूरी पर लक्ष्मण का घर है। उसके 2 बच्चे हैं। लक्ष्मण डीजे का भी काम करता था। इन तीनों दोस्तों की एक साथ हुई इस रहस्यमयी मौत ने तीनों ही परिवार को तोड़कर रख दिया है। चिराग गोठी और पुनीत शर्मा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी और मौत की ये पहेली जैसे ही सुलझेगी हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल वारदात में इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।